सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 4 फरवरी से शुरू होने वाला है और इस एग्जाम के लिए संविधान का संपूर्ण सार रिवीजन की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको टॉप 150 प्रश्नों में संविधान का निर्माण एवं स्रोत, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां और भाग, भारत की न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी टॉपिकों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली परीक्षा में भी पूछे गए थे, आगे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी इन सभी प्रश्नों को लगाएं, अपना उत्तर भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से यह ग्रहण किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे तीसरा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? कुल 389 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 15 सदस्य महिला थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। आगे का प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में बुजुर्ग सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर BN राव, ये सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है या किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? UPSC के चेयरमैन या और इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 315 UPSC से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर ऑप्शन नंबर है VS रमा देवी। इलेक्शन कमीशन की पहली महिला चेयरमैन VS रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम है इंडिया में, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, पार्लियामेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का, उसका जो कार्यकाल है वो मात्र 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस या सूचित करना आवश्यक होता है महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लाने से पहले, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति? उत्तर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। इनको याद रखना। भाग नंबर 4 के क और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 51 के क में या ए में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति? उत्तर ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी थे। 1977 में ये चुने गए थे। आंध्र प्रदेश के ये पहले, याद रखना, आंध्र प्रदेश के ये पहले सीएम भी थे और 100 से कम उम्र में बने राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे मिलती है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया था। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान है। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है? इसमें कौन सी कमेटी मूल कर्तव्यों से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को किस भारतीय संविधान में कर्तव्यों को किस एक्ट के या अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से कौन सी संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से इसमें से कौन सी अनुसूची है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुसूची जो 4 है, ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है और किस अनुसूची में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है, किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दल बदल कानून से संबंधित है। अगर 11वीं अनुसूची पूछी जाए तो पंचायती राज का प्रावधान है। 12वीं जो अनुसूची है, 12वीं, उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित 9वीं अनुसूची है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 में संविधान के में क्या दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट भाग नंबर 3 में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विवाद प्रस्तावना से संबंधित रहा था? प्रस्तावना से संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती विवाद। 1973 में ये विवाद चला था, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कारखानों या खदान या किसी भी जोखिम भरे कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिषेध है?
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिषेध या निषेध किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में इसके प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 23, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? उत्तर ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है निम्न में से? उत्तर ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? उपाधियों के अंत के प्रावधान है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान। उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 में इसके प्रावधान दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा अस्पृश्यता के उन्मूलन या अंत से संबंधित है। जबकि अवसर की समानता या नौकरी में समानता से संबंधित अनुच्छेद 16, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के ए में प्रावधान दिए गए हैं। आगे का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21 ए में का अधिकार है? अनुच्छेद 21 ए में किसका अधिकार दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया किस देश के संविधान थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान थे इनको लिया गया था। इस क्लास की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाएं, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप किसी भी मैराथन क्लास के चक्कर में अपने 8-10 घंटे बर्बाद ना करें। कुछ दिन ही शेष रह गए हैं इस एग्ज़ाम के, इसमें अपना रिवीजन करें। अच्छे कंटेंट के साथ जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवाइज करें। मैराथन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा रिवीजन होगा आपका इस क्लास से। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं एक बार शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है संविधान के में? उत्तर ऑप्शन नंबर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान अनुच्छेद 19 में। बोलने की आज़ादी है वो अनुच्छेद 19 में दे रखी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के जो प्रावधान है अनुच्छेद 23-24 में दे रखे हैं। समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक में दिया गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? पहले ये मौलिक अधिकार में हुआ करता था, पर 1978 में संविधान में संशोधन करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में दिए गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? न्यायालय में जाकर के कोई भी व्यक्ति इनको लागू करा सकता है या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनमें से कौन? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। ये प्रवर्तनीय है, जबकि मूल कर्तव्य नीति निर्देश तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अधिकारों की आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और इसका अनुच्छेद किस में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जापान के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था?
भाषाई आधार पर गठन किया गया पहला राज्य भारत का। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। 1913 में इसका गठन किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कब किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रमुख, उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य का आदर्श सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है भाग किस में दे रखे हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में इन सिद्धांतों को दिया गया है। इनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इनके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान किस अनुच्छेद में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में इनको लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं, इसके प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 154 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका अधिकार के प्रावधान किस अनुच्छेद में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दे रखा है? भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आय सीमा कितनी है? राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय सीमा, उत्तर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत की संचित निधि का प्रावधान है। भारत की संचित निधि जिसमें भारत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, उन सभी को जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो इसी निधि से दिया जाता है। इसका प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 266 में दे रखा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद जो 16 है उसमें क्या दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवसर या नौकरी में समानता से संबंधित अनुच्छेद 16। 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों के अंत से संबंधित 18, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस में दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में इनके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। आगे का प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, उत्तर ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगर पूछी जाए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार थी। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्या होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 30 होती है और ये लोकसभा के सदस्य होते हैं सभी के सभी, इनको आप याद रखना। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इनकी सदस्य संख्या 30 होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए संशोधन अधिनियम 101 के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है? कौन सी समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है, पार्लियामेंट का जो स्थायी सदन होता है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी होता है जिसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य, 12 सदस्य नियुक्त कर सकता है। आगे का प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। वर्तमान में इनकी जो कुल संख्या है वो 245 है। आगे का प्रश्न देखेंगे, लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या होती है, इसे पीएसी भी बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें जो कुल सदस्य संख्या होती है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 22 होती है। इनमें से जो 15 होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनको आप याद रखना। जो 7 हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 1921 में इस समिति का गठन किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए हरिलाल जे कैनिया, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है, कोरम कितना होना चाहिए? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग कोरम होना चाहिए, तभी संसद का सत्र चलता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर बी 250। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 243 है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछी जाए नई दिल्ली की या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख में है, किस भाग के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 5 में संघीय न्यायपालिका के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किया जाता है। आगे का प्रश्न है,
स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1952 में पहली बार आम चुनाव कराए गए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25। वर्तमान में 25 हैं और जो 25वां बना था वो आंध्र प्रदेश में बना था। आगे का प्रश्न देखेंगे, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 भाग हैं, जो कि मूल संविधान में 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अभिन्न अंग उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से ग्रहण किए गए? उत्तर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था 1996 में? एक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट में इस वीटो का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन द्वारा संविधान में पंचायती राज जोड़ा गया? पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में इनको रखा गया है, इसे आप याद रखना। वर्तमान में पंचायती राज में 29 विषयों के प्रावधान किए गए हैं और इसको जो रखा गया है भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करता है। जब दोनों के पद खाली हों तब काम कौन करेगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पदभार संभाला जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन किससे दिया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि का जो प्रावधान है अनुच्छेद 266, आकस्मिक जो निधि है वो 267 अनुच्छेद में इसके प्रावधान है। आगे का प्रश्न देखेंगे, नियंत्रक और मालिका परीक्षक से संबंधित है। नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इससे संबंधित अनुच्छेद उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी और सी ऑप्शन दोनों होंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, यही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज 1959 में सबसे पहले लागू किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति बनाई गई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष यही थे, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज विषय से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्य, ये राज्य अनुसूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज्य का जो विषय है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम उत्तर ऑप्शन नंबर बी मद्रास या चेन्नई में स्थापित हुआ था। 1687 में ये स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का मेयर का कार्यकाल होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी भाग 9A, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है।
और 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत और मान्यता दी जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों को मत देने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष है। 1989 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार देने की जो आयु सीमा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया। दल बदल विरोधी कानून पार्लियामेंट के द्वारा कब पारित किया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1985 में पारित किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। कितने समय के लिए नियुक्ति की जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे का प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में कौन भाग ले सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर न होने पर भी दोनों सत्रों की बैठक में कौन भाग ले सकता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर है नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। राज्यसभा में नामित की गई पहली फिल्म अभिनेत्री उत्तर ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त। नरगिस दत्त थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक राज्यसभा या लोकसभा सीटों देने वाला भारत का राज्य उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की सीटें 31 हैं इसमें, और लोकसभा की सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं भारत के किसी राज्य में से। आगे का प्रश्न है, लोकसभा की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है भारत में। उत्तर ऑप्शन नंबर बी एकल हस्तांतरण मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, इनको याद रखें। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इनको भी आप याद रखें, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। आगे का प्रश्न देखेंगे, संसद में शून्यकाल का अर्थ होता है। संसद में जो शून्यकाल होता है उसका अर्थ क्या है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न उत्तर सत्र। इसमें प्रश्न उत्तर सत्र कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 15 जून 2005 को मिल गई थी, इसे आप याद रखें। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इनमें से संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। आगे का प्रश्न देखेंगे,
भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी में जो कोलकाता हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विधान पालिका परिषद होती है। विधान पालिका परिषद। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में नहीं है विधान परिषद। ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसके बाद है जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में, जम्मू एंड कश्मीर में भी विधान परिषद है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार हो गया। और आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में भी है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है? किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 से अधिक? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिकाओं की जो शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति हैं, उनका प्रयोग किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्यमंत्री में वास्तविक शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उत्तर ऑप्शन नंबर है, अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संविधान में संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? वर्तमान संविधान में संघ सूची के विषयों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 100 है। जो कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। इनको भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से विषय संघ सूची के हैं? इनमें से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुद्रा और बैंक, प्रतिरक्षा, जनगणना कराना, डाक तार और नागरिकता, ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? जन स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, इनको याद रखें। ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, क्योंकि समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इनको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग से संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्यों के संबंधित है सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई थी। समवर्ती सूची की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का स्रोत है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का स्रोत कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से ये लिया गया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, भारत में संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई थी? संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा, उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से भारत में संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा ली गई थी। आगे का प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? उत्तर ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के न्याय हैं। इनको आप याद रखना। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का जिक्र किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रौपदी मुर्मू भारत की वी राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू भारत की? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 15वीं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू हैं। ये लास्ट प्रश्न और है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है।